नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेके। जो दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है फाउंडर्स के लिए दिया गया था, और ये अपडेट्स अगर फ्यूचर में चेंज नहीं होती है तो फाउंडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये अपडेट्स फाउंडर्स के लिए बहुत अच्छे अपडेट्स हैं। तो वो अपडेट्स क्या है, उन्हीं अपडेट्स को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस उस पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला अपडेट है, तो जैसे आप सबको पता ही है कि जो आपका ऑन पैसिव का जो प्लान है वो आपका रेफरल स्ट्रक्चर में है। यानी ऑन पैसिव से अगर आपको जुड़ना है, किसी को भी जुड़ना है, तो एक ही तरीका है, आपको रेफरल लिंक के थ्रू ही वो जुड़ सकते हैं। तो रेफरल लिंक के लिए फिर क्या सिस्टम बनाया गया है कि जितने फाउंडर्स अभी तक बन चुके हैं, तो फ्यूचर में कोई भी आए, रीसेलर आए, कस्टमर आए, जो भी आए, तो जो जितने फाउंडर्स बन चुके हैं उन्हीं फाउंडर्स में से किसी न किसी के लिंक के थ्रू ही उनको एंट्री लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि फाउंडर्स बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। तो फाउंडर्स को लेकर मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाए स्ट्रक्चर बेसिस पे, तो ये 14 लाख फाउंडर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके बारे में तो अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 14 लाख कोई अगर फिक्स कर दिया है, उसके बाद और कोई लिंक अगर फ्यूचर में किसी और से शेयर ना करे और फाउंडर्स के ही लिंक के थ्रू अगर आया जाए, जितने भी बाकी के जो भी कस्टमर रीसेलर बनेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और फाउंडर्स के लिए ये बहुत ही फ़ायदा रहेगा। और दूसरा अपडेट ये है कि जैसे बहुत सारे फाउंडर्स है, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, उन्होंने जैसे तैसे जुगाड़ करके उन्होंने $97 दे के ऑन पैसिव से जुड़े हैं। तो उनको अब टेंशन इस बात की है कि भाई फ्यूचर में जो $200, $250, $300 जो भी पैकेज के लिए देना पड़ेगा वो देंगे कैसे, क्योंकि जो मेन इनकम का सोर्स तो तभी होगा जब वो पैकेज दे पाएंगे, पैकेज खरीद पाएंगे, पैकेज खरीद के एक्टिवेट हो पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन उन्होंने ये दिया है कि आपको एक्टिवेट करो ना करो, लेकिन आपकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके वॉलेट पे आपको अपने पैसे दिखेंगे भी। फाउंडर्स को क्या फ़ायदा होगा कि अगर वो वॉलेट्स में दिख रहे हैं कि उनको $200-250 पड़े हुए हैं, इनकम हो गई है उनको, तो वो क्या करेगा कि ठीक है, किसी ना किसी से उधार लेके या इंतज़ाम करके वो 10-15 दिन के लिए मांग लेगा, मांग के फिर वो एक्टिवेट कर लेगा। उसके बाद वो पैसे निकाल के फिर जिनसे भी लिया था उनको वापस कर देंगे। तो ये विन विन सिचुएशन है। और ये भी बोला गया था कि वो इंतज़ार कर सकते हैं, जब तक उनके वॉलेट में पैसे नहीं दिखते तब तक वो काम कर सकते हैं, फिर उसमें इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, बस निकाल नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, कम से कम इनकम करने का सोर्स तो आपका स्टार्ट हो जाएगा ना, तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। तो ये जो दोनों इंपॉर्टेंट अपडेट्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है फाउंडर्स के लिए है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी जो अपडेट नंबर 1 है, अपडेट नंबर 1 में ये बताया गया था कि लिंक आपका फाउंडर्स का फिक्स हो जाएगा, तो उन फाउंडर्स के लिंक के थ्रू ही आपको जुड़ने पड़ेंगे। तो मेरा कन्फ्यूजन ये है कि हो सकता है क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं रहा ऑन पैसिव के अपडेट्स को लेके, तो रिसेंटली मैंने फिर से अभी नया अपडेट जो बताया गया, अब नए अपडेट में ये बोले जा रहे हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया था कि जो 2 रीसेलर्स होंगे तो उनका अपना रेफरल लिंक होगा क्या, वो अगर पैकेज खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं, उनका अपना लिंक होगा क्या। तो उस पर आंसर दिया गया था कि यस, आपके रीसेलर्स होंगे उनके भी अपने आपके रेफरल लिंक्स होंगे। जब उनके अपने रेफरल लिंक्स होंगे तो फिर जो पहला अपडेट है वो तो फिर नल एंड वॉइड हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहा, क्योंकि ऑन पैसिव में एंट्री का एक ही रास्ता होना चाहिए कि फाउंडर का आपका रेफरल लिंक। लेकिन जब रीसेलर अपना अपना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा तो फिर वही बात हो गई, ये तो जो आपका MLM सिस्टम में होता है वैसी ही होगी। उसमें तो सेम ही सिस्टम होता है ना कि किसी ने किसी को जोड़ा, फिर उसका अपना रेफरल लिंक आया, फिर उसने आगे को जोड़ा, फिर उसका अपना रेफरल लिंक होगा, फिर वो अपने आगे को जोड़ेगा। तो इससे फाउंडर का बेनिफिट फिर से ख़त्म हो जाता है। तो ये दोनों अपडेट क्या है, तो मैं बस यही चाहूँगा कि जब वेबिनार होता है तो हो सकता है कि मेरे को कन्फ्यूजन हो या फिर मैंने सारे अपडेट्स नया लिए हो, तो वेबिनार में आप पूछ सकते हो, धिल्लन जी से पूछ सकते हो कि ये फिर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है। अगर ओनली फाउंडर्स के हैं तो फिर आपके रीसेलर के रेफरल लिंक क्यों हैं, और मतलब कुछ तो सोचा होगा, हो सकता है कुछ प्लान हो, तो उसके बारे में डेफिनेटली पूछिएगा। अपडेट नंबर 2 का क्या है कि अपडेट नंबर 2 जैसे मैंने आपको बताया, ये भी बहुत ही बढ़िया है गरीब फाउंडर्स के स्पेशली, और 80% से ज़्यादा हमारे इंडिया के जो फाउंडर्स है वो गरीबी हैं, वो किसी तरह से जुड़े हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है उनके लिए कि आप एक्टिवेट करो ना करो, आप अपना $250, $300 पैकेज दो ना दो, आपकी कमाई वहाँ चल रही होगी। बहुत ही अच्छी बात है। बस अपडेट नंबर 2 का साथ एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो सेम अपडेट आपका 2020 में भी दिया गया था, और 2020 में जब दिया गया था तो यही बोला गया था कि जो $25 से आपका $250
$25 कर दिया था ना, तो $25 से जब $250 कर दिया था तो उसमें जो गरीब फाउंडर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मार्केटिंग कैंपेन में इतने पैसे आएंगे कि जो $200-250 है आपको पहले से ही वहाँ दिख जाएंगे, आपके वॉलेट में पहले ही $200-250 आ चुका होगा, उससे आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। आप एक हफ्ता 10 दिन के लिए किसी और से पैसे ले लो, उसके बाद आप क्या करो, आपके वॉलेट में तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो आप एक्टिवेट कर लो, उसके बाद जो पैसे उसमें बचे हुए हैं वॉलेट में उसको यूज़ कर उसको निकाल के आप जिनसे भी लिए थे उनको पैसे वापस दे दो। बहुत ही विन विन सिचुएशन वाली वो पहले भी थी। लेकिन 2021 आते आते उस चीज़ को फिर बोला कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा। तो मैंने क्वेश्चन अराइज किया था कि भाई क्यों नहीं होगा, अब गरीबों का क्या होगा। तो $25 से $250 तो कर दिया। फिर मेरे क्वेश्चन को वेबिनार में किसी ने आगे बढ़ाया था, तो उसमें धिलन जी ने आंसर दिया था कि कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से, यानी लीगल टीम ने मना किया हुआ है कि ऐसा नहीं कर सकते थे, तो एज़ पर लीगल टीम वो करना सही नहीं है, तो ऐसा बात बोल के उसको फिर कैंसिल कर दिया गया है। बस अब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो हो रहा है, ये जो अपडेट आपने दिया है, तो दोबारा अगर आ रहा है तो हो सकता है कि अपनी प्रॉपर प्लानिंग के बाद ऐश ने ये बात फिर से बोली हो। बस यही उम्मीद है हमें कि फ्यूचर में जाके फिर से कोई लीगल टीम इसमें डंगा ना डाल दे और फिर से आप इसको कैंसिल ना कर दे, क्योंकि ज़्यादातर गरीब लोग इसी पे ही निर्भर होंगे कि हम पहले वॉलेट में देख लेते हैं पैसा कितना आ रहा है, उस हिसाब से हम किसी और से पैसे उसे उधार लेके फिर हम एक्टिवेट कर लेंगे, फिर वॉलेट से पैसे निकाल के उनको दे देंगे। तो बहुत ही बढ़िया बात है ये। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि कुछ जो मेरे जो कंसर्न्स है जो मैंने आपको राइज किया है, पहला कंसर्न आपको समझ में आ गया कि भाई दोबारा जो अपडेट है, रीसेलर को अगर लिंक देते हैं तो फिर वो फाउंडर्स वाले लिंक का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। दूसरा ये है कि अगर फ्यूचर में ये लीगल टीम फिर से दोबारा कोई अड़ंगी ना डाले तो ये सेकंड अपडेट भी बहुत ही बढ़िया है। तो अब ये जो मेरे जो क्वेश्चंस है, अगर हो सकता है तो आप में से कोई वेबिनार में धिलन जी से या जहाँ से भी आप अपने सीनियर लीडर से पूछना है तो काइंडली उनसे पूछिएगा, या फिर आपको ही अगर पता है कि मैंने जो हो सकता है मैंने सारे अपडेट्स ना लिए हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या रीज़न है इसके पीछे का। तो अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप वेबिनार में क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हो, क्वेश्चन पूछने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।